नारद जी के प्रश्न एवं ब्रह्मा जी द्वारा उनकी उत्तर। सदाशिव से त्रिदेव की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देव आदि सृष्टि पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु, विदुत आपके मुखारविंद मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जीव नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति के युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पति के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के पति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनावश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने और भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामाते, इस प्रकार सब बातों का आप विस्तार पूर्ण कहिए। आपके समान दूसरा कोई सेंस का निवारण करने वाला न है और न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिंतनमय तथा सत्य और असत से विलक्षण रूप से प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। इसके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने प्रातपर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उनकी आराधना करके मुझे लोक पितामह ब्रह्मदेव, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुनि, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगी, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी। निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सूर्य की चरम सीमाओं पहुँचती हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत उद्दत था। उसके शरीर मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियाँ बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा हुआ था, जिसकी सुगंध नासिकाओं को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भरा हुआ था। जगत हित सृष्टि करने वाले मुझे जगदीश्वर ब्रह्मा जी और देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम कर कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उनमें मुझे लगेगी, क्योंकि विधाता आज आप ही मुझे अधिक मान्य और योग्य पुरुष हैं।
यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बनी हुई 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्यों को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छुपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके मुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही उद्धत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें दत्तमत किए रहोगे। वह तुम्हें तुम्हारा क्रम बताए जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होगा इस बारे में मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन सा बैठ गया।